हेलो एवरीवन, और ये वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बट हमारे घर में तो बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो न्यू ईयर बहुत ही ख़राब हुआ हम लोग का, और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ। वैसे तो एक दो ब्लॉग शूट किया हुआ है शादी वाला, बट इतना बड़ा घटना हो गया कि टाइम भी नहीं मिला एडिट करने को, ऊपर से डाल नहीं पाई। देखूंगी, बाद में डाल दूंगी। तो हमारे बीच पापा नहीं रहे, वो एक्सीडेंट हुआ और वो हम लोग के बीच में नहीं रहे, और उसका दफन क्रिया सब हम लोग 31 तारीख को किए, और एक दिन बाद ही न्यू ईयर था। और अभी आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज है 6 तारीख, आज है 6 तारीख मंगलवार, मतलब एक हफ्ता हो गया। बिलीव तो नहीं हो रहा है कि अचानक ऐसे हो गया। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर भी हम लोग अच्छा से मनाए, अचानक ऐसे हो गया कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। और अभी हम लोग तीनों बहन हैं। जैसे आप लोग को तो पता था कि मम्मी नहीं है हम लोग का बीच में, अभी पापा भी नहीं रहे। वो क्या हुआ ना कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे। पिछले 4 साल से हम लोग का घर में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता था। मम्मी गुजरी उसके बाद 4 साल ठीक ठाक था सब कुछ, बट 2022 से ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया और घर में झगड़ा मारपीट ये सब होता था। लेकिन ब्लॉग में आप लोगों को कभी मैं ये चीज़ को शेयर नहीं की और कभी नहीं बताई कि ऐसे ऐसे होता है बोल के। फिर भी हम लोग जैसा भी है रहते थे वैसे ही। वो 3 दिन से लगातार पी रहे थे। और उस दिन गए थे हम लोग का, इधर बागडेगा बाज़ार होता है, आज का दिन ही मंगलवार को। तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किए थे, उधर से आ रहे थे, स्पीड में थे, बैलेंस ख़राब हुआ। पता नहीं, हम लोग तो देखे नहीं है। जो जैसा भी था वहाँ पे टर्निंग में मोड़ने नहीं जाने हैंडल, और सीधा जाके खेत था नीचे, वही खेत में गिरे। बट बहुत ज़्यादा स्पीड में थे तो गिरे, और नीचे गिर के और एक बार ऐसे उठ के, मतलब ऐसे जंप हो के और ऐसे गिरे, 2 बार गिरे ऐसे बताए बाद में हम लोग, और खुद से ही गिरे। अभी मतलब बात में ऐसे सुनने को आ रहा है कि बहुत ही भयानक गिरे थे बोल के। जब हम लोग को खबर पहुंचा कि पापा गिरे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे नॉर्मल गिरे रहेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत ही बार गिर के घर पहुंच चुके थे, गिर के उठ के ना। और ऐसे मतलब जितना भी ड्रिंक करते थे, गाड़ी तो ठीक ठाक ही चलाते थे। मतलब स्पीड चलाने से भी उसका बैलेंस था कि ऐसे गिर के भी उठ के आते थे। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि छोटा मोटा चोट तो ज़्यादा नहीं लगा है बोले, तो हम लोग सोच रहे कि ऐसे ही गिरा रहेगा। गाड़ी उतना मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ है। तो ये रहा गाड़ी, और गाड़ी को देख के कोई नहीं बोल सकता कि इससे गिर के कोई डेथ हो गया बोल के। यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे, और ये ठू टूटा है, और इसका दोनों मिरर ये डिक्की है, और ये ठू, बस उतना है। बाकी सब कुछ तो गाड़ी ठीक है, चला के लाए वहाँ से, चला, बट ये हैंडल ठू मतलब ये नहीं हो रहा था, क्योंकि सट गया है वो ठू। ये पूरा यही गया है, दब गया है ये वाला, इसे हो गया छाती में। हम लोग को लगता है कि वो गिरे तो छाती में यहाँ पे ही लगे रहेंगे, क्योंकि बाहर से कुछ भी चोट नहीं था, तो गिरे तब इसी में लगे रहेंगे, छाती में। और यही ठू जड़ गया है पूरा। और पिछले साल यही कारण उसी दिन, मतलब 27 तारीख को ऐसे ही पूरा टोटली पूरा ड्रिंक करके पूरा चलने नहीं सक रहे थे उस दिन। 29 तारीख को
29 तारीख को पिछले साल ऐसे ही चलने नहीं सक रहे थे और हम लोग को गाड़ी मांगे, तो हम यही चीज़ के लिए गाड़ी देने नहीं खोजते थे कि कहीं पे गिर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे बोल के। तो उस दिन हम लोग को तीनों बहन को बहुत मारे, फिर झगड़ा किए बहुत ज़्यादा, और हम लोग तीनों बहन भाग गए थे, मतलब उधर के तरफ। फिर भी दौड़ा थे, दूसरा का घर में फिर भी दौड़ाए थे, और हम लोग दूसरा का घर में छिपे थे और रात भर वहीं सोए थे। वैसे होता था, इसीलिए इस बार हम लोग उस चीज़ को लेके मना नहीं किए। गाड़ी मांगे तो हम लोग गाड़ी दे दिए। लोग तो बोलते हैं कि ड्रिंक करते हैं तो काहे गाड़ी देते हो, लेकिन पापा मतलब ऐसे नॉर्मल ड्रिंक करने और नशे में रहने वैसे नहीं थे। उसका मेंटली हालत थोड़ा ख़राब था, मतलब वो पीते थे तो उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या किसी को गुस्सा में मार भी सकते हैं, ऐसे टाइप का बिहेव होता था उसका। और कोई समझाने से समझ नहीं सकता, और मतलब कैसे बोलूँ, मतलब मेंटली हालत स्टेबल नहीं था, वही बोल सकते हैं। तो इसलिए गांव का आदमी सब भी डरता था उससे, और कोई कुछ नहीं। घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। और लास्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी और घर इसीलिए ही आई कि ज्योति अकेली थी तो इसको मरने उरने खोजता था, इसीलिए मैं उधर का जॉब छोड़ के घर में ही रुक गई। लेकिन इस बात को कभी मैं आप लोग से शेयर नहीं की कि ऐसे वैसे बोल के। सोचती थी कि कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा बोल के, वही होप में थे, बट सोचे नहीं थे कि ऐसे मतलब ठीक होगा बोल के। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ड्रिंक करके तो गाड़ी मत ही चलाओ। लड़का लोग को विशेष करके उस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, मतलब पापा एक्सीडेंट हुए वो तो हुए, और 2-3 ठो और भी सुनाई दिया कि लड़के लोग एक्सीडेंट हो गए, कोई तो वहीं पे स्पॉट डेथ हो गए, ये वो। तो वो दिन में ना थोड़ा ऐसे लगता है कि वो दिन में ज़्यादा ही एक्सीडेंट होता है बोल के। और देखा जाए तो पिछले साल वही दिन में वो गाड़ी के लिए वैसे जिद कर रहे थे, मारने खोज रहे थे, और इस साल हम लोग गाड़ी दे दिए तो वो नहीं रहे। कब्र तो यहीं पे मामी के सामने ही दफनाए हैं। तो यहाँ घर में निकलते घुसते देखते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बिलीव हो रहा है। अभी तो 1 सप्ताह हो गया। कब्र तो ये रहा, और यहाँ पे उसका खटिया और जो भी सामान था वो सब जलाए थे। यहाँ पे नट्टू भी वो होता मिस्त्री वाला सामान ना, मिस्त्री वाला, तो यहाँ पे वो सबको जलाए थे। और ये रहा कब्र, उधर तो मामी है, उधर मामी का, और ये पापा का। अभी तो इतना दिन हो गया तो फूल उल सब सूख गया है। ये रहा उसका चश्मा, जो कि हमेशा चश्मा पहन के गाड़ी चलाते थे और हम लोग भूल गए थे देने के लिए, तो ला के यहाँ पे रख दिए हैं ना। ज्योति गाड़ी चलाते थे मतलब चश्मा कभी नहीं उतरता था उनके चेहरे से। और आप लोग बहुत बोलते थे कि पापा को दिखाओ, पापा को दिखाओ, बट हम लोग यही कारण से नहीं दिखाते थे कि वो लोग ऐसे नशा में रहेंगे, ड्रिंक किए रहेंगे, लोग को कैसे मिलवाएंगे उससे, और नशे में पता नहीं उल्टा पुल्टा कुछ बोल देते। तो यही डर से हम लोग कभी उनको ब्लॉग में नहीं लाए थे। सोचते थे जब नशा में नहीं रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ब्लॉग में लाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बट वो हो नहीं पाया। बट मैं कुछ पिक्चर्स है उनके तो वो डाल दूँगी। वो वीडियो में भी तो है ना, वीडियो सब में भी है, कुछ कुछ ब्लॉग में। हाँ, लकड़ी सब लाने गए थे वो सब ब्लॉग में है। जब नशा नहीं करते थे ना, बहुत अच्छा सब पसंद करता था उसको। बट एक बार नशा कर दिया, मतलब ऐसे इंसान था ना, नशा नहीं करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और नशा करने से सबसे ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। वैसे बहुत मना करते थे हम लोग, लेकिन मुझे तो स्पेशली ज़्यादा ही मारने खोजता था, और मतलब हमेशा बोलता था कि मछली वाली का मौत मेरे हाथों में लिखा है बोल के, क्योंकि मैं ज़्यादा मना करती थी उसको ड्रिंक करने में, और हर चीज़ में मना करती थी। जैसे कि ड्रिंक किया हुआ तो गाड़ी मत लेके जाओ, और ड्रिंक मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ जाओ मत जाओ बोल के, ऐसे मैं ज़्यादा मना करती थी, तो हमेशा मेरे को मारने के लिए दौड़ाते थे। तो ये सब होता था, और सोचे नहीं थे कि ऐसे हो जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान का इच्छा, उसका इच्छा पूरा हो। हम लोग तो इंसान हैं, कर भी क्या सकते हैं। और
ब्लॉगिंग तो मैं कंटिन्यू करूँगी अभी से, क्योंकि अभी पापा नहीं है तो कमाना भी तो है, और छोटी का ये कॉलेज है तो इसको ऐसे स्टॉप तो नहीं कर सकते। तो हम दोनों बहन को, दीदी और मुझे, कमाना पड़ेगा। इसमें भी कोई लोग बोलेगा कि उसका पापा को गुजरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ और ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब डाउन करने के वजह मोटिवेट करो। और जो जाने वाला था वो तो चला गया, बट हम लोग को तो कमा के जीना है, खाना है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग तो ला के नहीं देगा। हम लोग तीनों बहन को एक दूसरे के सहारा बनना है। और ज़्यादा भी सिंपैथी मतलब ठीक है आ रहा है, बट उतना भी हम लोग को बेचारी फील मत करवाओ कि हम लोग डाउन हो जाए। आशा करती हूँ आप लोग समझोगे हम लोग का फीलिंग्स को। वैसे तो मन तो नहीं करता है, फिर भी काम तो करना है, काम नहीं करने से कैसे रहेंगे। तो यही था हम लोग का स्टोरी। जितना था उतना तो बता दी, फिर भी और कुछ जानना रहेगा या तो और डिटेल्स कुछ भी रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और 10 तारीख को 10 नहना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो 10 तारीख हम लोग का सैटरडे पड़ रहा है। उस दिन 10 नहना ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो ठू कर रहे हैं। और मैं आप लोग से बता नहीं पाई, शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इतना सब कुछ इतना अचानक हो गया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और बताऊंगी बोलते ही मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और ये लोग भी मेरे को बोल रहे थे कि बता दो, इस लोग को बता दो, वो लोग वेट किए रहेंगे वीडियो का। और कुछ लोग तो कमेंट भी किए हैं कि न्यू ईयर का व्लॉग नहीं आया है बोल के। सो ये था हम लोग का स्टोरी। आशा करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, और क्या बोल सकती हूँ। और हाँ, पापा के लिए प्रेयर कर दीजिए ताकि उसका आत्मा को शांति हो और हम लोग भी घर में तीनों बहनें अच्छे से रहे।